दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन के रिच सोर्सेस क्या हैं, अच्छे स्रोत क्या हैं, जिनके द्वारा आम आदमी अपनी रोज़मर्रा के खान पान की चीज़ों में उनको शामिल कर सके और प्रोटीन का फ़ायदा उठा सकें। हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। हमारा शरीर प्रोटीन से बना होता है और जो भी मरम्मत होती हैं उसके लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ हमारे शरीर में जो भी इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो सब प्रोटीन से बना होता है। इसलिए एंटीबॉडी के निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ ऊर्जा का भी स्रोत रहता है और अगर हम प्रोटीन रिच डाइट यूज करते हैं तो हमारा मोटापा भी नियंत्रित रहता है, क्योंकि ये हंगर हार्मोन होता है जिसको ग्रेलिन कहते हैं, उसके सिक्रेशन को कम करता है जिससे भूख नहीं लगती है। और एक हार्मोन होता है सेटिस्फैक्टरी के लिए होता है, संतुष्टि के लिए होता है, खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिले इसके लिए होता है पेप्टाइड वाई हार्मोन, जिसके सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमारे खान पान में प्रोटीन ज़रूर शामिल होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट हमें प्रोटीन चाहिए। अगर ज़्यादा मेहनतकश इंसान हैं उनके लिए हम 1.5 ग्राम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट तो प्रोटीन निश्चित रूप से सभी व्यक्ति को चाहिए। तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो क्या होने चाहिए, हमें कहाँ से प्रोटीन मिलेगी, इस एक हम पूरी सीरीज है उसको हम बताएंगे और समझाएंगे एक निश्चित समय में, और जिससे आप लोग अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हम स्प्राउट्स की बात करेंगे, जो अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे कि चना को अंकुरित कर सकते हैं, मूंग को अंकुरित कर सकते हैं, मूंगफली को भी अंकुरित कर सकते हैं, और बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम अंकुरित कर सकते हैं। दालें उनको अंकुरित कर सकते हैं, तो उनको हम यूज करते हैं स्प्राउट्स के रूप में। तो हम जानते हैं कि स्प्राउट्स जो होते हैं ये इनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। करीब 25 से 35 ग्राम तक आपको स्प्राउट्स में प्रोटीन मिल सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि मूंग को अंकुरित कर दिया जाए तो उसमें 32 ग्राम प्रोटीन हो जाती है 100 ग्राम में, और चना में करीब 25 ग्राम प्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट और बीटा कैरोटीन, विटामिन के आदि सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो प्रोटीन अगर हमको लेना है तो हमें स्प्राउट्स अपने खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। तो स्प्राउट्स से यूज हमें करना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए। तो आप स्प्राउट्स करीब 100 ग्राम तक आप स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं। आप चना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, तो इससे आप स्प्राउट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। उनको अंकुरित करके फिर आप यूज करेंगे तो उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा हम दालें भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। जैसे कि चना दाल में 19 ग्राम प्रोटीन होता है, मूंग दाल में करीब 25 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम की बात हम कम कर रहे हैं, और अरहर की दाल में करीब 22 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम अरहर की दाल में। तो उड़द की दाल सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसमें 26 ग्राम प्रोटीन होता है। मसूर की दाल में करीब 9 से 10 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। अगर 100 ग्राम मूंग की दाल बात करें या मसूर की दाल की बात करें, तो ये हमने अभी जो बताया है प्रोटीन की मात्रा 100 ग्राम दाल पे बताई है।
तो सबसे ज़्यादा उड़द की दाल और मूंग की दाल में प्रोटीन पाई जाती है, तो इसको आप अपने खाने में यूज करें। इसके अलावा जो बीन्स होते हैं जैसे कि राजमा है, सोयाबीन है, इनमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अन्य विटामिन और मिनरल्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा जो राजमा में होती है वो 24 ग्राम प्रति 100 ग्राम राजमा में अगर देखें तो 100 ग्राम राजमा में करीब 24 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन में करीब 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 36 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन की बड़ी को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें 52 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। तो ये भी अच्छी स्थिति है कि अगर हम बीन्स यूज करते हैं तो बीन्स अच्छे प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। अब आता है बादाम, आलमंड्स। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम 100 ग्राम बादाम यूज करते हैं तो उसमें 21 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। और अगर हम 10 बादाम की बात करें, 10 पीसेस की बात करें तो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी 10 पीस करीब 15 ग्राम के आसपास उसका वजन होता है। तो उसमें करीब 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप कद्दू के बीज, जिसे कोहड़ा भी कहा जाता है, कद्दू के बीज में करीब 19 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम कद्दू के बीज में पाए जाते हैं। और पनीर में अगर बात करें तो पनीर में 100 ग्राम पनीर में करीब 20 ग्राम प्रोटीन होता है। दही में करीब 11 ग्राम, 100 ग्राम दही में करीब 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में करीब 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंगफली के बारे में डिटेल जानकारी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, एक अलग से वीडियो बना है मूंगफली पे, तो उसको यूज कर सकते हैं। और पीनट बटर भी होता है, जो कि 2 चम्मच पीनट बटर में करीब 7 ग्राम प्रोटीन होता है। 2 चम्मच अगर आप पीनट बटर यूज करते हैं, रोटी में लगा के या ब्रेड में लगा के यूज करते हैं, तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध में 3 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ml दूध में। और अगर आप 1 पाव दूध पीते हैं तो करीब 8 से 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। और इसके अलावा पालक में 100 ग्राम पालक में 2.9 ग्राम प्रोटीन होता है। तो पालक को हम सब्जी के रूप में यूज करें या उसका जूस बना लें 100 ग्राम पालक को, तो उससे भी हमें 2.9 ग्राम प्रोटीन मिलती है। और ब्रोकली में करीब 2.5 ग्राम, 100 ग्राम ब्रोकली में हमें 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलती है। मशरूम में अगर हम 100 ग्राम यूज करते हैं तो उसमें भी 3 ग्राम प्रोटीन मिलती है। गोभी जो होती है उसमें 100 ग्राम गोभी में करीब 2 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा मटर में अगर हम मटर होता है जो, उसमें 100 ग्राम मटर में करीब 5 ग्राम प्रोटीन। गेहूं के 100 ग्राम, गेहूं का अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें करीब 12 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा जौ में भी 12 ग्राम प्रोटीन होती है। ओट्स में 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन होती है। अखरोट में जो है 100 ग्राम अखरोट में 16 ग्राम प्रोटीन होती है। और चिया सीड में करीब 28 ग्राम, चिया सीड एक सर्विंग 28 ग्राम का होता है, उसमें करीब 5 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अलसी के बीज में करीब 100 ग्राम अलसी के बीज में 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तिल के बीज में करीब 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम तिल में 18 ग्राम ही आपको काजू में भी मिलेगा, 100 ग्राम काजू में। पिस्ता के 100 ग्राम में भी करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और जो चीज होता है, चीज, इसमें करीब 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खरबूजा के बीज में करीब 28 ग्राम प्रोटीन होता है। और एक होता है गेहूं से बनता है सेटन प्रोटीन, गेहूं पाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम सेटन में करीब 75 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो ये गेहूं से बनता है सेटन प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की ये मात्रा हमने बताई आपको कि इन सोर्सेस से आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। और सबको आप अपने हिसाब से जो जितनी मात्रा में यूज सर्विंग साइज है जिसकी, जितनी मात्रा में आप चाहे तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कौन कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हम आने वाले समय में आपको पूरा डिटेल भी बताएंगे आने वाले वीडियो में कि इसको किस तरह से खाना है।
कि पनीर को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, दही कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सब हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे प्रोटीन के क्या सोर्सेस हैं, ये सब आपके घर में मौजूद हैं। आप इनको यूज करें और स्प्राउट्स यूज करें, पनीर यूज करें। डेयरी प्रोडक्ट में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, पनीर में अच्छी मात्रा होती है, तो आप इनको अपने खाने में शामिल करें। सब्जियों में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। ब्रोकली है, जैसे ब्रोकली को बॉयल कर दीजिए, स्टीम कर दीजिए और फिर इसके बाद उसको आप खा लीजिए। गोभी में भी प्रोटीन पाया जाए, 100 ग्राम गोभी खाइए, उसको भी सलाद के रूप में लीजिए या थोड़ा सा उबाल दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के और थोड़ी सब्जियां भी मिला दीजिए, अलग से सलाद मिला दीजिए, उसको खा लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। और दालें तो हमारे खाने में शामिल ही हैं, दाल हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में अगर हम दाल यूज करते हैं तो उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है। दालें हैं जो होती हैं उसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इनको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको प्रोटीन के सोर्सेस के बारे में जानकारी देने में सफल रहा हो तो इसको आप लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त हो बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको जब हम वीडियो भेजें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।